क्वेश्चन। आज को भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से ही हल करना है। तो हम ऐसे सवाल को जो इस तरह की इक्वेशन में लिखा हो, इसमें हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये अरेंज फॉर्म में है कि नहीं है। अरेंज फॉर्म का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ एल एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, तरतीब नहीं है, इसलिए मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ। इस इक्वेशन को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन लिखूंगा रफ में। ये माइनस का एल एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 2l प्लस m जो है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। मैं इस सारी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले गया हूँ, इक्वेशन के जीरो की तरफ, और लेकिन लिखा इसको मैंने लेफ्ट में ही है। एल एक्स स्क्वायर माइनस की थी प्लस की हो गई, ये प्लस की थी माइनस की हो गई, और ये माइनस की थी कांस्टेंट वैल्यू, ये प्लस हो गई। अब यहाँ पे हमें चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2l प्लस m, और c इज इक्वल टू l प्लस m। मेरे पास ये a, b और c की वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मैं सारी वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करता हूँ और इसको हल करते हैं। तो माइनस, ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस बी की वैल्यू का, तो मैं माइनस ब्रैकेट 2l प्लस m लिख देता हूँ, और ये प्लस माइनस और ये माइनस ब्रैकेट 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास है l, और c की वैल्यू मेरे पास है l प्लस m स्क्वायर रूट ओवर 2 ब्रैकेट l। यहाँ मैंने सारी वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 2l प्लस m हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, ये माइनस दो दफा प्लस हो जाएगा, और ये 2l प्लस m का स्क्वायर ही हो जाएगा, और माइनस ये 4l और l प्लस m ओवर ये 2l हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आ गया। इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं फॉर्मूले को खोल देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ इसको कुछ। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 2l का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 2l इंटू m प्लस m का स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4ln। मैंने ये सारा मल्टीप्लाई करके खोल लिया है। अब इसमें हम देखते हैं क्या हो सकता है। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस ये 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस
एम स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm स्क्वायर रूट ओवर 2l। देखिए 4l स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो हो गया कैंसिल। ये प्लस का 4lm भी माइनस के 4lm से कैंसिल हो गया है और खाली यहाँ पे m स्क्वायर बच गया। तो मैं अब इसको ऐसे लिखता हूँ 2l प्लस m प्लस माइनस m स्क्वायर ओवर 2l। यहाँ देखें m स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है और यहाँ पे बच गया मेरे पास 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब हम एक दफा m को इसमें ऐड कर देंगे 2l प्लस m में और एक दफा माइनस करेंगे तो हम यूँ लिखते हैं 2l प्लस m ओवर 2l और दूसरा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पहले कर लूँ इसमें, तो ये m प्लस m 2m हो जाएगा, 2l प्लस 2m ओवर 2l हो जाएगा और यहाँ से 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, l प्लस m ओवर 2l और ये 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया l प्लस m ओवर l। इधर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस टाइम माइनस टाइम कैंसिल हो गया तो 2l ओवर 2l आ गया और 2l 2l से कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और l प्लस m ओवर l। ये हमारा सॉल्यूशन सेट था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन थी माइनस l प्लस m माइनस s x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2l प्लस m ब्रैकेट x। तो यहाँ पे ये अरेंजिंग फॉर्म में नहीं थी, ये इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। तो मैं सारी इक्वेशन को इक्वेशन के दूसरी तरफ राइट साइड में ट्रांसफर करता हूँ और यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे lx स्क्वायर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू थी x की, ये इधर आके माइनस हो जाएगी और ये माइनस के कांस्टेंट वैल्यू थी, ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस 0 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। मैं यहाँ पे a की वैल्यू सर्च करता हूँ, वो l है, b की वैल्यू -2 ब्रैकेट l प्लस m है और c की वैल्यू l प्लस m है। अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और फिर मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू सेट करता हूँ। b की वैल्यू चूंकि माइनस में है तो मैं माइनस फॉर्मूले का फिर -2l प्लस m प्लस माइनस फिर b स्क्वायर की वैल्यू -2l प्लस m का होल स्क्वायर और फिर -4 फार्मूले का और फिर a की वैल्यू l और c की वैल्यू l प्लस m लगा देता हूँ और नीचे 2 और फिर a की वैल्यू l लगा देता हूँ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है और ये इक्वेशन मेरे पास इस तरह आ जाती है कि 2l प्लस m और प्लस माइनस और ये माइनस को 2 दफा मल्टीप्लाई कर स्क्वायर लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2l प्लस m का स्क्वायर रहता है। इसको मुझे खोलने की जरूरत नहीं होगी, मैं नेक्स्ट स्टेप में खोलूंगा इसको और ये 4l प्लस m लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको फॉर्मूले को a प्लस b का होल स्क्वायर बनाकर खोला है और वो किया है 2l का स्क्वायर प्लस 2 into 2l प्लस m और 2 into 2l into m प्लस m स्क्वायर माइनस और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4l को l से तो 4l स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4lm हो जाएगा। अब इसका मैं स्क्वायर खोलता हूँ तो ये 4l स्क्वायर हो जाता है
प्लस ये 2 टू द 4 ln हो जाता है प्लस m स्क्वायर हो जाता है माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4ln, और ये एज इट इज आ जाता है और नीचे 2l आ जाता है। अब देखते ये है कि इसमें कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है। तो ये 4l स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। इसी तरह ये 4ln प्लस का है, ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ m स्क्वायर बचता है स्क्वायर रूट के अंदर, हम उसको लिख देते हैं और ये पूरी टर्म वैसे ही नीचे लिख देते हैं। इसके बाद फिर ये m स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और खाली प्लस माइनस m रह जाता है और ये एज इट इज नीचे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक दफा इसको हमने m को प्लस करना है और एक दफा माइनस करना है, तो हम x = 2l प्लस m यह यहाँ तक लिख के फिर ये प्लस का m लिखते हैं और इसी तरह नीचे 2l लिख देते हैं, और नेक्स्ट टर्म में भी हम यही 2l प्लस m लिख के और ये माइनस का m लिखते हैं और नीचे 2l लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अब जो कैंसिल होता है वो ऐड होता है ऐड करते हैं, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं। यहाँ पे m जो है m के साथ प्लस होके 2m हो जाता है और फिर ये 2 कॉमन निकल आता है और l प्लस m रह जाता है और ये 2 से कैंसिल होता है और l प्लस m ओवर l x की वैल्यू आ जाती है। इधर जो टर्म है उसके अंदर m से कैंसिल हो जाता है और ये 2l ओवर 2l आ जाता है, 2l से कैंसिल होता है 1 आ जाता है और ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास 1 और l प्लस m ओवर l आंसर की शक्ल में मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था 10 पार्ट एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सही तरीके से आ गई होगी एक्सरसाइज। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से नहीं समझ आई तो वो फिर दोबारा कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकता है और मैं उसको उसका सलूशन से भेज दूँगा।